लेट्स माइक सीएम साहब। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसिद्ध निशानेबाज और कोच जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि आज बेहद दुखद समाचार मिला है कि पद्मश्री से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय शूटर जिन्हें कई रिकॉर्ड बनाए और भारत का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया, उनका अस्पताल में निधन हो गया। जसपाल राणा का जीवन खेल जगत के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और उन्होंने देश को गौरव दिलवाया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि उनका 49 वर्ष की कम उम्र में जाना बेहद पीड़ादायक है। आज एक बहुत दुखद समाचार हम लोगों को आज प्राप्त हुआ है। आज प्रातःकाल ही जो है पद्मश्री और अंतर्राष्ट्रीय शूटर अनेक कीर्तिमान जिनके नाम थे, जिन्होंने देवभूमि समेत पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, भारत के तिरंगे को लहराने का काम किया, अनेक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर, शिक्षण देकर आगे बढ़ाने का काम किया। आज उनका दुखद प्रातःकाल अस्पताल में देहांत हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और बहुत कम आयु में, 49 साल की आयु में ही वो हमारे बीच से चले गए। सच में परिवार के लिए बहुत कष्टकारी है। भगवान के सभी पारिवारिक जनों को, उनके शुभचिंतकों को, प्रशंसकों को ऐसे समय में शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे कार्यकाल की सफल यात्रा का उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर दुनिया के कई प्रमुख राष्ट्र अध्यक्षों ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि जब देश को ऐसा दूरदर्शी और लोकप्रिय नेतृत्व मिलता है तो उसके सकारात्मक परिणाम तेजी से दिखाई देते हैं। पिछले 12 वर्षों में भारत में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने अभी 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी के एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में भारत में सबसे लंबे समय से प्रधानमंत्री के रूप में काम करने और सफलतम यात्रा का एक उत्सव एनडीए ने दिल्ली में आयोजित किया। इस अवसर पर आप सब ने देखा होगा, दुनिया के सभी प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री जी के प्रति, उनके कार्यप्रणाली के प्रति और उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की इस विकास यात्रा पर अपनी बधाई और शुभकामनाएं भी प्रधानमंत्री जी के प्रति भी और पूरे देश के प्रति भी व्यक्त की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को सामने रखना है और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देश में कई बड़े बदलाव हुए हैं। कोलकाता में मेट्रो सेवाओं का विस्तार हुआ है, राज्य को वंदे भारत ट्रेनों के लाभ मिल रहे हैं और कल्याणी एम्स में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं। इसके साथ ही लगभग 3 लाख महिलाएं लखपति दीदी योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनी है। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा देश में हो रहा है, नेशनल लेवल में हो गया और देश में हर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष और चीफ मिनिस्टर, जहां चीफ मिनिस्टर नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रदेश अध्यक्ष कर रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन एम एंड ऑब्जेक्ट और एजेंडा है विश्व की सबसे लोकप्रिय नेता हमारी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो नया रिकॉर्ड बनाया, उनके ऊपर 12 साल का कितना काम हुआ है उसके ऊपर
इसके लिए ये जो प्रेस मीडिया रूम है उनका बाहर एक एग्जीबिशन भी हम लोग लगाया। उसमें सब मोदी जी का इतना प्रोग्राम है, इतना प्रोजेक्ट है, इतना स्कीम है, और जो स्कीम इम्प्लीमेंटेशन हो गया है उनका मूलभूत सुविधा आप नागरिक को मिल रहा है, जनता को मिल रहा है। जैसे कलकत्ता का जनता को मेट्रो का सुविधा भी मिल रहा है, हमारी पूरा प्रदेश का जनता को वंदे भारत का स्पेशल बेनिफिट मिल रहा है। कल्याणी एम्स में इलाज की व्यवस्था मिल रहा है। 54 लाख किसान का पीएम किसान सम्मान निधि का रुपया अपने खाते में मिल रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दिल्ली में जल शक्ति मंत्री को मुलाकात के बाद कहा कि राज्य में जल संबंधी मुद्दों को केंद्र के समक्ष विस्तार से रखा गया है। उन्होंने बताया कि मेघदातु परियोजना विवाद, कृष्णा जल आवंटन और महातई जल विवाद सहित कई विषयों पर चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन और जल हिस्सेदारी से जुड़े मामलों को लागू करने की मांग की गई है। Myself, Mr. Ramlinga Reddy and our Jay Chandra, we met the Honorable Minister for Water Resources Jal Shakti. We have apprised our request, whatever has to be come to implement the Supreme Court order of Mekedat to on this Krishna water, the award has to be done. Number 3 is that Madai water issue. So all these issues we have just raised and we have given, and we were supposed to get 5,300 crores, which has been kept in the cabinet committee, still not been released, since it was been a part of the central government budget. So all these issues we have raised, and I think they will look up, and the Honorable Minister is coming to Karnataka. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 12 वर्षों के कार्यकाल पूरा करने और देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को देश का अभिन्न हिस्सा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नक्सलवाद और आतंकवाद मुक्त भारत की दिशा में प्रयास इस कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि है। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गोवा के लोगों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं 12 साल कंप्लीट होने पे, और द लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, इसके ऊपर उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैंने सबसे पहले 3 चीज बताए गए तो मैं कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में अखंड भारत का सपना साकार हुआ। 317वां कलम रद्द करके जम्मू और कश्मीर इस देश के अविभाज्य घटक हो गए, ये फर्स्ट वन। सेकंड वन इज द नक्सलवाद मुक्त भारत, this is the second, आतंकवाद मुक्त भारत, this is the second biggest thing have happened in this Modi ji's tenure, and third one is जो राम मंदिर बनाया गया। ये 3 सबसे बड़ी चीज इस कार्यकाल में मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, इसीलिए भी फिर से लोगों की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन। यानी उनके कार्यकाल में पूरे जो डेवलपमेंट हुआ, विश्वास की, विकास की और जन कल्याण के डिफरेंट स्कीम्स हमने जो लॉन्च किया, सोशल वेलफेयर और द सिटीजन एम्प्लॉयमेंट, इट इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन 25 करोड़ ऑफ पीपल पॉवर्टी के ऊपर लाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। टैक्स रिलीफ में 2 लाख जो 2014 में था वो आज यानी 12.75 लाख करोड़ टैक्स रिलीफ देने का काम इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ। डायरेक्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में एफडीआई इन्वेस्टमेंट विजिलेंस फॉर $843 बिलियन ये 2014 से 2025 के कार्यकाल में लाया। 2014 तक से इट इज ओनली जो इन्वेस्टमेंट है इससे हायर परसेंटेज में फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। दोस्तों, सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोदन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modan Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On